अयोध्या के राजा थे नग्नजित। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्या। भगवान वहाँ पहुँच गए अयोध्या, और जाके पहुँचे तो बड़ा आदर राजा ने किया। आदर करके राजा ने उनको बैठाया। बैठा करके पूछने लगे, और बताओ क्या हाल चाल है, सब ठीक है, बताओ भगवान कैसे पधारे। तो वहाँ पर तामाह भगवान हृष्ट बड़े प्रसन्न चित्त होकर के उनसे कहने लगे, कृतासन परिग्रह मेघा गंभीरया वाचा सस्मितम कुरु नंदनः। उनसे कहने लगे कि मैं यहाँ पाणी ग्रहण के लिए आया हूँ। एक बार बड़ी अच्छी कही हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय जो होता है नरेंद्रयांच्या कविभिर्विगर्हितम राजन बंधो निज धर्मवर्तिनः। हे राजन, क्षत्रिय को किसी से मांगना ये सबसे विगर्हितम, सबसे निंदनीय कर्म होता है। हमें पता है कि क्षत्रिय को मांगना सबसे निंदनीय कर्म होता है, फिर भी मैं मैं याचे मांगता हूँ। क्या मांगते हो? कि तव सौहृदेक्षया, तुमसे रिश्तेदारी जोड़ने के लिए। अच्छा, हमारी बेटी से ब्याह करोगे, या तुम्हारी बहन बेटी कोई है उसका ब्याह करोगे किसी योजना में? कि नहीं, कन्याम त्वदीयाम, तुम्हारी कन्या को नहीं शुल्क दावयम। लेकिन हमारे कुल परंपरा में एक नियम है कि हम शुल्क नहीं देते हैं। पहले के विवाह में शुल्क कन्या का लिया जाता था उसके गुणों के अनुसार। आजकल तो नहीं है खैर, आजकल दहेज दिया जाता है, लेकिन तब शुल्क लिया जाता था। राजा नग्नजित को ये शब्द सुनकर के पहले तो बड़ा दुख हुआ कि मैंने संकल्प कर रखा है कि जो व्यक्ति धनुष तोड़ेगा वो विवाह करेगा। उन्होंने कहा क्या बताया जाए, तुम्हारे जैसा दामाद मुझे प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन दुर्भाग्य मेरा, मैंने प्रण का संकल्प किया है, प्रण का स्वयंवर किया है। भगवान ने कहा बताओ अच्छा कौन सा प्रण है, पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा सप्तैते गोवृषावीर दुर्दांता दुर्वग्रहा, साथ ये हमारे यहाँ बैल हैं और बड़े दुर्वग्रह हठी हैं, और दुर्दांता बड़े खतरनाक भी हैं। एतैर भगना सुबह वो भिन्न गात्रा नृपात्मजा, इनके द्वारा तोड़े हाथ पैर तोड़े फोड़े गए हुए जाने कितने राजकुमार। कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी का प्लास्टर चढ़ा है, किसी का ट्रीटमेंट हो गया, किसी कोई लद के जा रहा थोड़ी देर पहले। ऐसा ये है, इतने खतरनाक है। इसलिए ऐसे हमारे पास बैल हैं, और उनको यदि मैं ग्रहीता सत्य यदुनंदना, यदि आप इनको सच में हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हो, भगवान अभिमतो द्वितुर में स्त्रिय पते, और यदि तुम सच में विवाह करना चाहते हो तो इन सारे बैलों को तुम्हें बांध करके नाथ करके और इनको नियंत्रित करना पड़ेगा। भगवान ने सोची क्या जाने कि मैंने बचपन में गैया चराई हैं, हमें सब पता है कि गाय बैल के कहाँ हाथ रख दिया जाए जो बिल्कुल गाय बन जाए सीधा साचा। भगवान ने आत्मानम तप्तधा कृत्वा, अपने आप को 7 भागों में करके
और न्यग्रही लीलियवतान, खेल ही खेल में सातों बैलों को नियंत्रित कर दिया। और नियंत्रित करने के बाद बद्धवातान दामा भी शौर्य भग्न दर्पण हतौजसा, सातों बैलों को रस्सी में बांध करके उन्होंने इतना खींच करके घुमाया कि सबका बल समाप्त हो गया। सब थक गए थे और सारी अकड़खोरी निकल गई थी। और इस प्रकार से वेकर्षण लीलया बद्धान बालो दारुमयान था। और ऐसे खींच रहे थे जैसे कि किसी खिलौने को बालक बच्चे रस्सी में बांध के घसीटते कि नहीं, ऐसे ही भगवान ने उनको नियंत्रित कर दिया। यहाँ पर इस विवाह में दहेज का वर्णन आया है, बाकी इतने विवाह हो गए, कहीं एक टूटी चम्मच नहीं आई। बताया ना, कहीं एक्सीडेंटली, कहीं बाई चांस, कहीं छीन के, कहीं झपट के, ऐसे विवाह हुए। एक चम्मच तक नहीं आई इनके घर। देवकी माता कोरी कोरी बहू उतार उतार के तंग आ गई। कोरी कोरी का मतलब जिसके हाथ में कुछ ना हो, बेचारी ढंग से मेकअप, रुक्मिणी का ढंग से मेकअप नहीं था, क्योंकि तो पूजा करने आई थी, विवाह की तैयारी थोड़े, वो तो अगले दिन था। ढंग से श्रृंगार नहीं था, बाल खुले थे, पाठ में आया है, बाल खुले थे, अस्त व्यस्त थी। और वैसे ही भगवान धर ले गए जिनका ढंग से प्रॉपर मेकअप नहीं, तो चम्मच और दहेज की तो बात कल्पना दूर की रही। ऐसे ऐसे विवाह हुए। ये विवाह हुआ अयोध्या के राजकुमारी से, तो ये विवाह थोड़ा इज्जत से और दान दहेज के साथ हुआ, इसमें सब वर्णन आया है। इसके बाद अगला विवाह है भद्रा का विवाह, इसमें वर्णन किया गया। भद्रा का विवाह श्रुतकीर्ति नाम की इनकी बुआ थी, वहाँ पर ये रहे, एक आध महीने डट गए, और वहाँ पर एक आध महीने डट गए। उनकी एक पुत्री थी बुआ की, जिनका नाम था भद्रा, और ये एक महीना बुआ के यहाँ रहे, तो भद्रा से ही इनका कांटा फिट हो गया। और जब भद्रा से कांटा फिट हो गया तो भाइयों ने सोचा कि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक नहीं है, इज्जत से दे दो तो इज्जत बची रहेगी, नहीं तो छीन के तो ले ही जाएगा, साथ में इज्जत भी खराब होगी। तो उन्होंने बड़े प्रेम से विवाह कर दिया। इसीलिए आज भी गुजरात में बुआ की लड़की से मामा के लड़के के साथ विवाह हो जाता है, हैं? गुजरात में, अरे उनका तो कोई, उनकी बात मत करो, वे तो चाचा ताऊ में कर लेते, छोड़ो उनकी बात छोड़ो। यहाँ गुजरात में अभी भी वहाँ हो जाता है, मामा की लड़की और बुआ की लड़की और मामा के लड़के से हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और एक विवाह हुआ था, यहाँ लिखा है सुताम च मद्राधिपते लक्ष्मण युताम, मद्र देश की। मद्र देश कौन कौन जानता है? तुम जानती हो? जानते नहीं? मद्रास सुना है? चेन्नई, उसी को कहते हैं मद्र देश। हाँ, तो चेन्नई से एक आई थी इनकी पत्नी, तो वहां पर गए, वहां पर स्वयंवर चल रहा था, और जो जिसको विवाह करना हो भगवान कृष्ण को सामने देख ले, वर्ण ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने वर्ण कर दिया, कर लिया, किसी ने किया विरोध, उन्होंने पकड़ा, हाथ बैठाया, रथ पे भाग आए। लो, बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से इनके 8 विवाह हुए।